कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए मित्रों, आज बात करते हैं कौन सा पाप माफ़ करने योग्य है, कौन सा पाप माफ़ करने योग्य नहीं है, और भगवान कौन सा पाप आपके माफ़ करेंगे और कौन सा नहीं, इस वीडियो के माध्यम में जानते हैं। चलिए बने रहें, पूरी वीडियो में आपके काम की होगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, आप कुछ भी पाप करते हो, ध्यान दीजिए, कुछ भी पाप करते हो जानबूझ के, भले आप चींटी मारते हो, भले गौ हत्या, भले गर्भ हत्या, भले कुछ भी हो, भले किसी स्त्री को दुख देते हो, इसलिए कि आप कुछ भी करते हो पाप, कोई भी जानबूझकर करा हुआ पाप, पहले बात तो हमारा देश का कानून या पृथ्वी का कानून माफ़ नहीं करता है, तो भगवान का कानून तो अलग ही है, वो कानून कैसे माफ़ करेगा। और सबसे बड़ा पाप तुम्हारा गर्भ हत्या। भले आप जानवर के पेट में बच्चा मार देते हो, भले अपने किए हुए कुकर में छुपाने के लिए बच्चे को गर्भ हत्या में बच्चे को मार देते हो, या अब आजकल बहुत सारा जानवर को उसमें दवाई खिलाकर या उसको नसबंदी करा रहे जानवर की, वो भी पाप है, वो भी भगवान माफ़ नहीं करेगा। और आप जो भी आप अनजाने में जानबूझ के पाप करा है, वो पाप आपको भुगतने ही पड़ेंगे। भले आप चींटी मारो, भले हाथी मारो, भले आप गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, कुछ भी करो, उसका पाप का भागीदार आपको होना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं तो इस धर्म को मानता हूँ, मैं तो भगवान को मानता नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं हूँ। आप भगवान को मानो नहीं मानो, अब इस धरती पे भगवान को मानना न मानना आपके ऊपर है, लेकिन जब आप मरोगे, आप इस शरीर को छोड़ दोगे, जब आपकी आत्मा जाएगी परलोक, तो भाई उसमें वहाँ कोई धर्म, कोई जाति कुछ नहीं दिखना है, कोई आरक्षण नहीं मिलना है, उसको भुगतना ही पड़ेगा। जो पाप आप कर रहे हो, जो पाप आपने करा है, जो आपने दिल दुखाया है, जो भी आप राजनीति से लेकर कुछ भी कर रहे हो, आप इस बात को ध्यान देना कि आपको पाप भुगतने होंगे, आप उस पाप के भागीदारी बनोगे। और दूसरी बात ये है, जैसे कि आप कहीं सड़क पर आप जा रहे हो, तेज़ी में गाड़ी चला रहे हो, उदाहरण, ठीक है, और कहीं आगे से गाय आ गया, कोई जानवर आ गया, उसको बचाने के लिए बचा नहीं पाए, वो मर गया, तो उसमें कोई पाप नहीं है। आप पाप तो है, लेकिन उस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? भगवान का नाम जप करके। कोई किसी के भगवान का नाम जाप कर सकते हो, नाम जप पे इतनी शक्ति है ना, नाम जाप पे इतनी शक्ति है, इतनी वो है, आप भगवान का नाम जाप करके भी उस पाप को का प्रायश्चित कर सकते हो, जो आपने जानबूझ के नहीं करा है। और जो भी जानबूझ के करा आपने पाप, उस पाप के तो कोई भी प्रायश्चित नहीं है, उस पाप को तो भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आपने कुछ भी करा है, अनजाने में हो गया पाप आपसे, अनजाने में आपके किसी से पाँव टिक गया, या समझो कोई चींटी मर गई, कोई कुछ भी मर गया, कुछ भी हो गया अनजाने में, कुछ भी आपने एवरीथिंग, गाय से लेकर चींटी से लेकर किसी भी जानवर को मारा, किसी भी कुछ भी कर दिया अनजाने में, वो माफ़ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसके लिए आपको भगवान का नाम जाप करना पड़ेगा, आपका आराध्य का नाम जाप करना पड़ेगा, वह कर सकते हैं। नहीं तो आप ये सोचो कि पूरे गंगा नहाए, महाकुंभ जाए, कुंभ जाए, या किसी भी तीर्थ में जाए, ये पाप जो जानबूझ के कराए हुए पाप कभी नहीं मिटने वाले हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। भगवान उसका दंड दे के रहेगा, उसकी दुर्गति होगी। इसलिए कि अपनी और अपने आत्मा की दुर्गति नहीं करनी है। कुछ दुर्गति तो आपके शरीर होते होते मिल जाएगा, लेकिन कुछ दुर्गति आपके आत्मा के साथ होगा ही होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि कोई व्यक्ति शुरू में बड़ा खुश था, संपन्न था, लेकिन धीरे धीरे उसके हालत ख़राब होते गई। लेकिन शुरू में संपन्न इसलिए था कि उसने पिछले जन्म में कम पाप करे थे, ज़्यादा कम पुण्य करे थे, ज़्यादा पाप करे थे। उसको पुण्य भुगाने के लिए दे दिया, उसको पुण्य दे दिया, लेकिन पाप का फिर
हिसाब लिया जा रहा है इसी जन्म में। आपसे भी कह रहा हूँ कि आप तीर्थ जाओ, इसलिए कि पाप मत करो, जानबूझ के करा हुआ पाप माफ़ी नहीं है, दुर्गति होगी, इसी जन्म में होगी और शरीर रहते ही होगी, पक्का है, ये 100% है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ हो रखा है, मेरे साथों लोगों को हो रखा है, मेरे खुद के साथ हो रखा है। मैं इस बात का गवाह हूँ, इस बात को मैं आपको मानता हूँ कि मैंने पिछले न कोई पाप करे थे, इसलिए कि मुझे मेरी पहले दुर्गति हुई थी, अब सदगति है। मैंने पाप जितने भोगा, मैंने परेशानी झेली, सब कुछ करा मैंने, लेकिन आज महादेव की कृपा, प्रलय कृपा की थोड़ा अच्छा है। इसलिए कि जानबूझ करा हो पाप, ना कोई तीर्थ धुलता है, ना आपके पाप कैसे न कैसे धुलते नहीं हैं। महाकुंभ जाओ या हरिद्वार जाओ, गंगा नहाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी तीर्थ मुक्ति स्थान में जाओ, जो अनजाने में हुए पाप है वो आपको माफ़ हो जाएंगे। जो जानबूझ करे हुए पाप कभी माफ़ नहीं होंगे। मेरी बात समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। श्री राधा वल्लभ हरिवंश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सांब सदाशिव।